So hello everyone, welcome back to our channel Maths Pointer again with the most important chapter for class 10 board, that is coordinate geometry. So let's start the revision. अगर हमने दो पॉइंट के बीच में देखना होता है डिस्टेंस, हमें दिया हुआ है x1 y1 एंड x2 y2 आर द कोऑर्डिनेट्स रेस्पेक्टिवली. सो उनके बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 2 के अंदर करके. अगर वहीं पे हमें एक पॉइंट जीरो दे दिया गया है तो हम क्या करेंगे, हम x2 की जगह यहाँ पर रखेंगे जीरो. ठीक है, एक पॉइंट तो हमने जीरो रखना पड़ेगा. तो x माइनस जीरो वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर क्या बच जाएगा हमारे पास, नॉर्मली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. देन हम सेक्शन फॉर्मूला की बात करते हैं. कभी कभी क्या होता है, जब हमारी एक लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लाई कर रहा है उसको एम एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, सो अगर हमने यहाँ पे दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 एंड x2 y2 और हमें निकालना है x, तो हम रखेंगे इस तरीके से कि m x2 प्लस में n x y1 हम रखेंगे x इक्वल टू x आर द पॉइंट जहाँ पर x y हमारे वो पॉइंट होंगे जिस पॉइंट को हम ढूंढना चाह रहे हैं, जिसने डिवाइड किया है इस लाइन को एम एन रेशियो में. सो यहाँ पर हमारा x किसके इक्वल हो जाएगा, m x2 प्लस में n x1 अपॉन में m1 प्लस n2. सिमिलरली हमारा y हो जाएगा m y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस n. अभी हम एक्सटर्नली बात करते हैं. सो एक्सटर्नली में क्या होता है, हमारा वो जो पॉइंट है वो उस पर लाई नहीं कर रहा होता है, कहीं बाहर लाई कर रहा होता है. हमारी इस तरीके से रेशियो रही है कि इस ए पी की पूरी m एंड बी से पी तक की हम n रखते हैं. देन हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट पी पॉइंट एक्स वाई जो हमने माना है वो आ जाएगा एक्स इक्वल टू एम एक्स टू माइनस में एन एक्स वन एम माइनस एन एंड वाई हमारा हो जाएगा एम वाई टू माइनस में एन वाई अपॉन में एम माइनस वाई. अगर हमें मिड पॉइंट की बात करते हैं, सो मिड पॉइंट के केस में होता क्या है, हमारी जो रेशियो एम रेशियो एन थी वो हमारी 1:1 हो जाती है. सो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों बार 1 ही आने वाला है. देन x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2 हमारे इस तरीके से हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं. अब हम एरिया की बात करते हैं एक ट्राइंगल की. हमें एक ट्राइंगल जैसे दे दिया है, उसके तीन कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. सो यहाँ पर आप एरिया कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 आप लिख लीजिए x1 x2 एंड x3 एंड देन यहाँ पर ने 1 लिख लिया है तो देन स्टार्ट होगा 2 और 3 y2 माइनस y3. अगर यहाँ पे हमने 2 लिख लिया तो 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 1 एंड यहाँ पे 3, 3 के बाद वापस से जब हम उसी साइकिल पे जाएंगे तो आएगा 1 एंड 2. सो x 1 2 3 x2 3 1 x3 1 2. सो एरिया हमारा हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2.